बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मेरे साथ अम्मी नहीं है तो आज मैं अकेले ही वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं आपको लेके जा रही हूँ आज मेरे ईद के ड्रेसेस की शॉपिंग करने के लिए। और जा हम कहाँ रहे हैं, हमें जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वो सेंटोरस मॉल ही लगता है, क्योंकि एक छत के अंदर एक रूफ़ के अंडर जो है वो आपको काफ़ी सारा कुछ देखने को मिल जाता है। ऑप्शंस काफ़ी सारी मिल जाती हैं, सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे। तो इसलिए तो आज हम चलते हैं, आप भी हमारे साथ रहें और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करनी। और लेट्स सी के हमें आज क्या ख़रीदने को मिलता है। अच्छा जी, तो ऐसे ही बस सडन प्लान बन गया है तो मैं जा रही हूँ। मेरे साथ मेरी बहन है, भाई हैं और ज़ियान भी हमारे साथ है। तो हमने कहा कि चलो ले आते हैं। आज थोड़ा सा मौसम सुबह के टाइम तो अच्छा था, पर अभी जो है वो काफ़ी धूप निकल चुकी है। पर खैर हमने तो सेंटोरस जाना है, वहाँ कौन सी हमें धूप लगेगी। तो बस जी, येंगो वगैरह करवा के हम यहाँ पहुँच गए हैं सेंटोरस पे। यहाँ जब हम आए तो ये टेडी बियर नज़र आ गया ज़ियान को बेंच पे बैठा हुआ। अब ये इसके ज़ियान ने कहा कि मैंने इसके साथ पिक्चर्स बनवानी है। अब वो बैठ रहा तो उससे बैठा ना जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से ना ये काफ़ी तप चुका था, गर्म हो चुका था। फिर भी उसको हमने कहा चलो अब तुम आए हो तो तुम पिक्चर बनवा कर जाओगे। तो हम उसको बिठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर बेचारा बार बार हमें कहे कि भाई ये गर्म है। फिर भी हमने कहा चलो आप बैठ जाओ, हम तुम्हारी पिक्चर ले लेते हैं। हमें ज़ियान खुद भी टेडी बियर टाइप ही लगता है, माशाल्लाह से क्यूट बच्चा है हमारा। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे और आगे कामयाबियाँ भी दे। इस तरह से बस बैठा और ऐसे हमने फ़ोटोज़ बनाई है उसकी। खैर अब हम अंदर आ गए हैं। रश काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि हम कोई बहुत ज़्यादा शाम करके नहीं गए थे, टाइम से निकले थे घर से। लेकिन स्टिल जो है ना वो रश काफ़ी ज़्यादा था सेंटोरस में। वैसे भी आजकल ज़ाहिर सी बात है लोग ईद की शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकले हुए हैं, तो इस वजह से भी रश तो होना ही था। तो अभी मेरा इरादा ये था कि हमें चलो 7-8 हज़ार तक, 9 हज़ार तक भी चलो एक सूट मिल जाए तो ठीक है। सबसे पहले हम आगे बोनेंजा सतरंगी में। बोनेंजा सतरंगी सबसे ज़्यादा रीज़नेबल ब्रांड मुझे लगता है। यहाँ पे आपको 6 हज़ार, 7 हज़ार, चलो 8 हज़ार इस तरह में ना 3 पीस स्टिच्ड ड्रेसेस मिल जाते हैं। मुर्गे को अभी सारा बोलना याद आया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, पर उस तरह से कोई मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन यह है कि वैरायटी इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हुई थी। यहाँ से हम बाहर निकल गए और आगे आप देखें हम किधर जाते हैं। यहाँ पे हम घूम फिर रहे हैं। ब्रीज़े हमने बाहर बाहर से ही देखा था, क्योंकि आई नो ब्रीज़े काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो ब्रीज़े पे हमारे जाने का वैसे भी कोई प्लान नहीं था। अभी जहाँ हम जाना चाह रहे हैं ना वो है लाइमलाइट। तो लाइमलाइट पे हम आ गए, हम लाइमलाइट में चलते हैं। यहाँ पे ये है कि वैरायटी थी पर हमारे टाइप की नहीं थी, मतलब जो हमें अच्छे लग रहे थे वो इस तरह के थे। लाइट लाइट से कलर्स थे। ये वाला ड्रेस अच्छा था, पर इसके ऊपर ना पेंट जो होता है वो हुआ हुआ था, वो धोने से ख़राब हो जाता है, तो फिर उसको हमने छोड़ दिया। फिर हम आ गए हैं सेफायर पे, और यहाँ पे ना सारे अनस्टिच्ड थे, स्टिच्ड नहीं थे। मुझे मेरी बहन ने बताया कि इनका स्टिच्ड अलग है। तो इस वजह से हम वापस आ गए, ईगो पे गए और जाके बाहर आ गए। उधर हमें कोई हमारा टाइप का ड्रेस पसंद नहीं आया, ना ड्रेसेस अच्छे थे ना कलर्स अच्छे थे। मरियम एंड मारिया मुझे बहुत पसंद है ये ब्रांड, बट आई नो इनके एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी ड्रेसेस। तो हम इनको वैसे ही बाहर बाहर से देख रहे थे, और इनके पास ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहे थे वो एक्स्ट्रा फैंसी कपड़े नज़र आ रहे थे। तो फिर हमने इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं समझी। ज़ियान पीछे एंजॉय कर रहा है अपनी राइड। रंगजा पे काफ़ी अच्छे कपड़े नज़र आ रहे थे, पर एक तो वो ज़्यादा फैंसी थे, दूसरा वो 22 हज़ार के लगे हुए थे। तो हमने वो भी जो है फिर हमने कहा चलो छोड़ दो उसको। यहाँ पे हम आए हैं, अब आई डोंट नो ये कौन सा था मैंने इसका बाहर से शूट नहीं किया है। अच्छा जी, ये एथनिक है। एथनिक पे हम आगे थे। कलर्स हमारा टाइप के नहीं थे, मुझे फ्रेश से कलर चाहिए होते हैं, और दूसरा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। मतलब एक सिंगल पीस शर्ट ना 10 हज़ार 9 हज़ार का लगा था, तो ऑब्वियसली वो मेरे बजट के अंडर तो नहीं था। फिर जी मैं इन सारों को लेकर आई हुई हूँ अपने कपड़े ख़रीदने के लिए ईद के। तो फिर मुझे इनको खिलाना पिलाना पड़ गया, तो मैंने फिर सबको जो है वो आइसक्रीम खिलाई। यहाँ पे हम आए थे, ये वाला मुझे वाइट कलर वाला अच्छा लगा था, बट मुझे ये होता है कि ईद है, फेस्टिव है, तो थोड़ा प्यारा सा कलर होना चाहिए, ना ब्लैक होना चाहिए कि अब सारे ब्लैक कपड़े ले लो, या ना ही जो है वो बहुत वाइट या हल्का कलर का सूट होना चाहिए, तो वो फिर मैंने नहीं लिया। अभी हम आ गए हैं खाड़ी पे, और खाड़ी पे इतने मज़े मज़े की इनकी कलेक्शन आ चुकी है ना। इनके सारे ऑलमोस्ट जो आउटफिट्स थे वो बहुत अच्छे थे। यहाँ आके मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा लूँ।
क्योंकि जो कैजुअल में थे वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए थे और जो थोड़े फैंसी या फॉर्मल वाली साइड थे वो भी बहुत मज़े मज़े के थे। तो यहाँ पे आके मैं टोटल ना मतलब कंफ्यूज हो गई, सारे ही इतने प्यारे प्यारे नज़र आ रहे थे। कुछ जो है वो कोट्स में थे, कुछ जो है वो लॉन्ग शर्ट्स थी और कुछ जो है वो 2 पीस या 3 पीस जो सूट थे वो भी काफ़ी मज़े के थे। खैर मेरा इरादा ब्लैक लेने का नहीं होता हमेशा, लेकिन इनके जो ब्लैक वाली कलेक्शन आई थी ना, आई थिंक मोनोक्रोम कहते हैं इसको, वो बहुत अच्छी थी। तो फिर मेरा दिल आ गया और काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे जो है वो चेक किए कि मैं कौन सा लूँ। सबसे पहले मुझे ये वाला पसंद आया, ये कोट सेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये पिंक वाले में देख रही थी, अब ये येलो कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, इतने वाइब्रेंट कलर्स इन्होंने रखे हुए हैं ना यहाँ पे। फिर मैंने एक ये लॉन्ग शर्ट निकाली, ये भी बेसिकली कोट सेट ही था पिंक कलर का। मेरी बहन मुझे कह रही थी कि ये वाला ले लो, ये भी अच्छा है। मुझे इस तरह के बहुत पसंद आते हैं ब्लू और वाइट के कॉम्बो में, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फाइनली काफ़ी कंफ्यूज होने के बाद फिर मैंने जो मुझे फ़र्स्ट में सबसे पहले पसंद आया था ब्लैक और वाइट, मैंने वो ले लिया था। हालांकि मेरा इरादा नहीं था कि मैं ब्लैक लूँ, पर मैंने ये एक ले लिया। अब मेरा जो प्लान बना वो ये कि एक मैं थोड़ा सा कैजुअल लूँगी जो कि मैंने ले लिया है अभी, और एक मैं थोड़ा सा फैंसी या फॉर्मल साइड का लूँगी, ठीक है। तो कैजुअल मैंने ले लिया। फिर हम आगे आइडियाज़ पे। आइडियाज़ पे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे। आते साथ मुझे ये वाला पसंद आया था, डमी पे लगा हुआ था, तो मेरा इसी पे दिल आ रहा था। और भी काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी इनके पास। मुझे ये जो है ना वो जैकार्ड में था और ये इतना फ्रेश कलर था, पैरेट ग्रीन, और ये 3 पीस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मेरा बजट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो जो पीछे मैंने आपको दिखाया डमी पे लगा हुआ था मॉफ कलर का, वो मैंने दूसरा आउटफिट लिया है। वो मैं ईद के पहले दिन पे पहनूंगी। उसमें हुआ ये कि उसकी प्राइस लगी हुई थी 14,000। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। जब हमने ले लिया, पैक वगैरह करवा लिया, तो कहते हैं कि दुपट्टा अलग है 3,000 का। फिर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो इस तरह से मुझे वो काफ़ी वैसे महंगा पड़ गया 17,000 का, फिर भी मैंने ले लिया। तो ईद के फर्स्ट डे पे मैं मॉफ पहनूंगी और दूसरे दिन पे मैं ब्लैक पहनूंगी। फिर हम आगे खाने पीने, और हम जब भी सेंटोरस आते हैं तो हमारा जो फेवरेट स्पॉट होता है खाने पीने के लिए वो ज़्यादातर चीज़ियस ही होता है, क्योंकि हमें यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, इनका पास्ता बहुत पसंद है, इनके बिहारी रोल्स वगैरह बहुत पसंद है। तो ज़ियान तो वैसे ही पिज़्ज़े के लिए आया हुआ था तो हमने कहा चलो हम पिज़्ज़ा ही कर लेते हैं। यहाँ से हमने इनका लार्ज पिज़्ज़ा लिया है, साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स ली, और अभी हम अपना जो है वो खाना पीना इंजॉय करेंगे। तो ये 2 सूट मैंने यहाँ से लिए हैं। अच्छा, अब सेंटोरस में पहले ये था कि आपको 10,000 तक, 9,000 तक 2 पीस मिल जाता था, या चलो 3 पीस भी मिल जाता था कैजुअल में। अब ये वाला कोई सीन नहीं है। अब अगर आपको प्रिंटेड में भी अगर 3 पीस चाहिए ना, तो वो सब 10,000 से ऊपर थे, 12,000 इस तरह से। मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। मेजॉरिटी इसमें जो शॉप्स या ब्रांड्स मैंने देखी, वहाँ पे एक सिंगल शर्ट 9,000 की लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही आउट ऑफ बजट हो जाता मेरे लिए। पर ये है कि वो थे काफ़ी अच्छे। तो आपने मुझे बताना है कि आपने कौन से कलर्स के लिए हैं आउटफिट। अच्छा, अब ये है कि जो मैंने फ़र्स्ट वाला लिया है ब्लैक, वो तो लॉन का है और वो 2 पीस में है, ठीक है। ऑब्वियसली कॉर्ड सेट है, तो उसके साथ ये है कि ब्लैक दुपट्टा चलेगा या वाइट दुपट्टा चलेगा। वैसे ब्लैक अच्छा लग रहा था, मैंने घर आके ट्राई किया था, तो वो तो घर में बहुत पड़े हैं शिफॉन दुपट्टे, तो वो उसके साथ वो चल जाएगा। जो दूसरे वाला है मॉव वाला, उसका थोड़ा सा खादी नेट टाइप आई थिंक स्टफ़ है, या कॉटन नेट जिसको कहते हैं, उस तरह का स्टफ़ है, और उसके नीचे इनर भी लगा हुआ है। तो मैं सोच रही थी, मैंने ले तो लिया है, लेकिन मुझे उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। बट कोई नहीं, चलो ईद का फर्स्ट डे थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे उसके साथ, तो वो अच्छा लगेगा। अब वो देखते साथ मुझे पसंद आ गया था, उससे मेरे माइंड में आया था उस कलर को, जो ऐश्वर्या राय का लहंगा था जान छुपा बादल में, तो वो कलर हमेशा से मेरे माइंड में रहता है कि मैंने एक ड्रेस इस तरह का ज़रूर लेना है। तो जब मेरी नज़र पड़ी थी उसके ऊपर, तो मेरे से रहा नहीं गया और हमने कहा कि चलो इसी को ले लेते हैं। पर यह है कि अगर आपने सेंटोरस आके शॉपिंग करनी है, देन आप लाजमी विज़िट करें बोनैंसा सतरंगी को, खाड़ी को और आइडियाज़ को, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। बस यही थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।